हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन लॉजिक। तो फ्रेंड्स देखिए कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें कुछ अपडेशन हुई है, अपडेट हुआ है, कुछ नया जुड़ा है। क्या जुड़ा है? इंडियन लॉजिक। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में इंडियन लॉजिक के बारे में इंट्रोडक्शन ही बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद की वीडियो में आपको मैं इसके बारे में, इसके जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये वीडियो रहेगा इंग्लिश में, समझाऊंगा मैं हिंदी में, लिखा इंग्लिश में होगा। तो रात को सेम 8 बजे के करीब ये वीडियो हिंदी मीडियम में भी आएगी। तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा इन लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगी, ठीक है, एक दिन में एक रात में। तो एक मैं अलग से फोल्डर बना दूंगा अपने प्लेलिस्ट में, जिसमें जो भी अपडेटेड टॉपिक है हर एक टॉपिक के अंदर यूनिट के, उसको मैं कवर करूँगा पहले, यानी कि इंडियन लॉजिक। इसके बाद जो हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट वगैरह जो कुछ भी है, सबका मैं एक अलग से अपडेटेड टॉपिक बना के आपको एक अलग से फोल्डर में डाल दूंगा। जितने भी टॉपिक अपडेट हो चुके हैं, आपको कहीं पे भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली की वीडियो की जो नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रही, आपको डेली डायरेक्ट लिंक दे देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप साथ में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आप हमें बुक्स की फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। या आपको पेपर 1 के बिल्कुल कंप्लीट एंड अपडेटेड टॉपिक मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इसमें से अच्छे से हो जाएगा। आप ये PDF भी लिख सकते हो, बुक्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है। फुल कोर्स है 495, विदाउट मैथड रीजनिंग है 350। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर के ऊपर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी भारत। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, इंडियन लॉजिक। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, जो इंडियन लॉजिक का टॉपिक है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग में अब जो इंडियन लॉजिक है वो ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपका जो मैं इंडियन लॉजिक करवाऊँगा, आपको ऐसा वाला इंडियन लॉजिक किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप जहाँ मर्जी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बाकी में देखिए, वहाँ में उन्होंने इंडियन लॉजिक के देखे, साथ में बाकी सीधे ही इसकी टाइप्स जो हैं वो बताई गई हैं, पर प्रॉपर डेफिनेशन बताई नहीं है क्या, कहाँ से निकला था। तो आपको मैं पहले बताऊंगा इंडियन लॉजिक है क्या। इसके बाद वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसके जो प्रिंसिपल कौन से थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले टॉपिक सुबह आने वाला था, तो किसी कारणवश आ नहीं पाया, तो अब ये टॉपिक अभी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं इंडियन लॉजिक। तो फ्रेंड्स देखिए, इंडियन लॉजिक मतलब कि भारतीय तर्कशास्त्र। तो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि लॉजिक है क्या। इंडियन लॉजिक हो गया ना, पहले देखते हैं लॉजिक है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, व्हाट इज़ लॉजिक? द वर्ड लॉजिक इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड लॉजिक। यानी कि जो वर्ड, जो लॉजिक जो वर्ड है, वो अंग्रेज़ी भाषा का जो लॉजिक शब्द है उसका वो, उसकी वो ट्रांसलेशन है। In ancient Indian philosophy, there is no such scripture known as his type of name। यानी कि भारतीय दर्शन में, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, यानी कि इंडियन दर्शन शास्त्र, इंडियन भारतीय दर्शन शास्त्र में जो पुराना जो जो प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र था, उसमें कहीं पे भी लॉजिक के बारे में इतना नहीं बताया गया है। तो इन इंडियन फिलॉसफी, लॉजिक वॉज नॉट बोर्न एज इंडिपेंडेंट साइंस। यानी कि जो भारतीय जो दर्शन शास्त्र, जो इंडियन फिलॉसफी है, तो उसमें जो लॉजिक है वो अलग से नहीं बताया गया, यानी कि जो इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं बताया गया। आप सीधे से कह सकते हो कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र था उसमें ब्रॉडली तरीके से लॉजिक के बारे में इतना नहीं कहा गया अलग से। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए। द नाथा सूत्रा, जिसे न्याय सूत्र भी कहा जाता है, इज़ द फर्स्ट बुक गौतम 300, यहाँ पे BCE आएगा, यहाँ पे BCE। यानी कि जो नाथा सूत्र है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था गौतम ऋषि ने, ठीक है। ये कब लिखा था? ये लिखा था 300 BCE, यानी कि बिफोर कॉमन इरा में। इन विच द प्रॉब्लम ऑफ द सो कॉल्ड लॉजिक आर कंसिडर्ड सिस्टमेटिकली। तो सबसे पहले जो गौतम था, उन्होंने 300 BCE में नाथा सूत्र या न्याय सूत्र, जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो लिखा था, जिसमें लॉजिक की समस्याओं के बारे में सिस्टमेटिक वे से बताया था। आपसे सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि जो लॉजिक है उसके बारे में सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा गया है, तो वो आएगा न्याय सूत्र, नाथा सूत्र में। तो फ्रेंड्स, द सब्जेक्ट लॉजिक इज़ द
साइलॉग्स नॉट द एम्पिरिकल ट्रूथ। जो सब्जेक्ट है लॉजिक का वो क्या है, वो साइलॉग्स है ना कि एम्पिरिकल ट्रूथ, यानी कि परम सच्चाई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं सीधे ही बात बताता हूँ कि लॉजिक है क्या। अब देखिए डेफिनेशन तो आपको कराऊंगा ही, आपको बताऊंगा कि लॉजिक है क्या। आपको मैं एग्जांपल दूंगा छोटी सी, आप समझ जाओगे। लॉजिक क्या होता है कि कोई चीज़ संसार में क्यों है, कैसे है, किस हिसाब से हो, वो कैसी है। आप ये मान के चलिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे आप बाहर देखते हो आसमान की तरफ, वहाँ पे काले बादल आ जाते हैं, है ना। तो हमें उससे हम लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं कि हाँ आज बारिश होगी। तो अगर वाकई ही बारिश हो जाए तो वो क्या है, हमारा तर्क जो है वो न्याय संगत हो गया, यानी कि हमारा जो तर्क है, जो लॉजिक है, वो हमारा फिट बैठ गया। अगर धूप निकल आए, नो वो ना आए, तो बारिश ना हो, तो क्या होगा, हमारा लॉजिक जो गलत हो गया। तो यानी कि सिंपल सी बात है, लॉजिक क्या है, लॉजिक एक अनुमान है। लॉजिक क्या है, ये एक मतलब कि सच्चाई, परम सच्चाई नहीं है। ये कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि कोई चीज़ कैसी है, क्यों है, किस हिसाब से है, उसके पीछे की जानकारी का अनुमान लगाना क्या है, लॉजिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, द फील्ड ऑफ लॉजिक इज़ अ पार्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो लॉजिक है वो किसका पार्ट है, वो नॉलेज का पार्ट है। द वर्क ऑफ लॉजिक इज़ नॉट टू गैदर द एविडेंस ऑफ एनी ट्रूथ, यानी कि जो वर्ड है लॉजिक, वो किसी प्रूफ, किसी सच्चाई का जो प्रूफ है उसको नहीं बताता। इट इज़ एन अटैम्प्ट टू असेस वेदर प्रॉपर एविडेंस हैज़ बीन प्रेजेंट फॉर सिलेबस और नॉट, यानी कि ये सच्चाई जानने की कोशिश करता है। देखिए फ्रेंड, सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ है, क्यों है, कैसे है, उसके बारे में ये परम सच्चाई नहीं बताता, ये सिर्फ सबूत इकट्ठा करता है ना। तो सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ कैसी है, सच्चाई के बारे में ये बिल्कुल परम ज्ञान या सच्चाई को नहीं बताता, ना ही सच्चाई को ये दिखता है। बस होता क्या है, लॉजिक कहाँ पे लगाया जाता है, सिर्फ किसी सच्चाई को पता लगाने के लिए, है ना, कि कोई चीज़ वाकई ही सही है। लॉजिक ये नहीं कहता कि ये चीज़ बिल्कुल 100% सही है। लॉजिक ये कहता है कि ये हो सकता है। तो ये हो गया लॉजिक का। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंडियन लॉजिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन लॉजिक है कि इंडियन लॉजिक स्टैंड्स एज वन ऑफ द थ्री ओरिजिनल ट्रेडिशन ऑफ लॉजिक, यानी कि जो इंडियन लॉजिक है वो तीन जो लॉजिक की ट्रेडिशन, जो परंपरागत जो लॉजिक है उसमें से है, जैसे ग्रीक का, चाइनीज़ का। अब देखिए कि तीन तरह के लॉजिक है, एक इंडियन लॉजिक, एक ग्रीक लॉजिक, एक चाइनीज़ लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक भी ए लॉजिक का ही पार्ट है, यानी कि लॉजिक तीन तरह का है, इंडियन का, ग्रीक का, चाइनीज़ का। तो इंडियन लॉजिक की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द इंडियन ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू टू अर्ली मॉडर्न टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द नव्य न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक। जो इंडियन जो परंपरागत जो ट्रेडिशन था, जो परंपरागत जो ट्रेडिशन थे, जो रीतियाँ थी, ठीक है, वहाँ से जो इसका प्रचार होना शुरू हुआ, किसकी फॉर्म में, नव्या न्याय ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक में, यानी कि धीरे धीरे करके लॉजिक जो है वो थोड़ा सा मशहूर होने लग गया। तो मेधाति मेधातिथि गौतम, जिन्होंने फाउंड द अनवांशिकी स्कूल ऑफ नॉलेज, मेधातिथि गौतम ने क्या किया था, विक्षिकी स्कूल ऑफ लॉजिक को फाउंड किया था, जहाँ पे लॉजिक के बारे में बताया जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लॉजिक के बारे में किसने एक अविक्षिकी स्कूल की स्थापना की थी, या गौतम ने क्या स्थापित किया था, ये आएगा। नेक्स्ट आ गया पाणिनि। पाणिनि डेवलप ए फॉर्म ऑफ लॉजिक फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो देखिए, जो पाणिनि थे, ऋषि थे, जिन्होंने क्या संस्कृत की ग्रामर की रचना की थी, तो इन्होंने इसमें भी लॉजिक की फॉर्म को ही बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिक इज डिस्क्राइब बाय चाणक्य। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बताया है लॉजिक के बारे में। कब बताया था, 300 से 283, 350 से 283 BCE के दौरान। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो गौतम थे, उन्होंने अनविक्षिकी स्कूल ऑफ लॉजिक की स्थापना की थी, जहाँ पे लॉजिक पढ़ाया जाता था, लॉजिक के बारे में बताया जाता था। पानी ने क्या किया था कि अपनी संस्कृत ग्रामर में भी लॉजिक की फॉर्म को बताया है। तो चाणक्य ने भी लॉजिक के बारे में बताया है। तो इन द लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश स्कॉलर बिगन टू टेक एन इंटरेस्ट इन इंडियन फिलोसफी। अब देखिए बात कहाँ से घूमी, हम एंशिएंट से लेके कहाँ पे आगे, ब्रिटिश टाइम के ऊपर। यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश जो स्कॉलर थे वो भी अब इंडियन फिलोसफी में अपनी रुचि लेने लगे थे, अपना इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो इंडियन, आपको पता ही अंग्रेज़ों को हर बात में होता ही है, ठीक है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, हर बात में रुचि लेते हैं, हर बात की गहराई तक जाते हैं।
तो इंडियन लॉजिक अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनी वेस्टर्न स्कॉलर एंड हैड इन्फ्लुएंस और पियोनियर 19th सेंचुरी लॉजिशियन सच एज चार्ल्स बेबेज। तो आप मेरे को बताइए चार्ल्स बेबेज कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगस्त दी मॉर्गन एंड पार्टिकुलरली जॉर्ज बोल। तो फ्रेंड्स देखिए कि इंडियन फिलोसफी का ने अट्रैक्ट किया, इंडियन फिलोसफी ने अट्रैक्ट किया कई वेस्टर्न स्कॉलर्स को, कई जो दार्शनिक थे, जो कोई स्कॉलर थे, उनको उन्हें बहुत प्रभावित किया, जिनमें से चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ऑगस्ट दी मॉर्गन एंड पार्टिकुलरली जॉर्ज बुल को, यानी कि चार्ल्स बेबेज, अगस्त दी मॉर्गन और जॉर्ज बुल के ऊपर इंडियन फिलोसफी ने अपना बहुत सारा प्रभाव डाला। डी मॉर्गन, जिसके बारे में अभी पढ़ा है हमने, डी मॉर्गन हिमसेल्फ रोट इन 1860 ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लॉजिक। देखिए डी मॉर्गन जो थे उन्होंने 1860 में इंडियन लॉजिक के बारे में बताया था। द टू रेसेस विच हैव फाउंडेड द मैथमेटिक्स, दोज ऑफ संस्कृत एंड ग्रीक लैंग्वेज, हैव बीन द टू विच हैव इंडिपेंडेंटली फॉर्म सिस्टम ऑफ लॉजिक। इन्होंने बताया था कि जो मैथमेटिक्स है इसके दो तरह का उसको किया जा जो मैथमेटिक्स है उसकी दो तरह की टाइप्स है, एक है संस्कृत, एक है उसमें ग्रीक लैंग्वेज। तो क्या इन्होंने कहा था कि इनके बीच में ही लॉजिक पाया जाता है। तो मैथमेटिशियन बिकम अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन ऑन यूरोप, यानी कि जो मैथमेटिशियन थे वो अवेयर हो गए थे यूरोप के किसके इंडियन मैथमेटिक्स में। देखिए पहले जो मैथमेटिक्स जो पहले गणितज्ञ थे, जो गणित पहले चलता था, वो इंडियन जो इंडियन मैथमेटिक्स था वो अब फेमस होने लगा था, उसका प्रभाव होने लगा था कहाँ पे, यूरोपियन में, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में। बट द प्रेजेंट ट्रेंड इन द मैथमेटिक्स इज़ क्लियरली इन द डायरेक्शन ऑफ टू ए रिटर्न टू द ग्रीक स्टैंड पॉइंट। यानी कि पहले समय की हम बात करें तो वहाँ पे इंडियन मैथमेटिक्स ने बहुत छाप छोड़ी थी यूरोप, वह वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सारी दुनिया में छाप छोड़ दी थी। तो अब हम आज की मॉडर्न डे की या प्रेजेंट ट्रेंड की बात करें तो जो मैथमेटिक्स है उसके ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा है, ग्रीक का। यानी कि जो आपको मैंने बताया था ना अभी, इंडियन, चाइनीज़, ग्रीक। तो पहले कौन फेमस था ज़्यादा, इंडियन मैथमेटिक्स। तो अब क्या फेमस है ज़्यादा, ग्रीक ज़्यादा, ग्रीक का मैथमेटिक्स जो है जो फेमस है। तो मॉडर्न डे के ऊपर क्या फेमस है, ग्रीक का मैथमेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से करना, अच्छे से करना। तो फ्रेंड देखिए इंडियन लॉजिक का ही पार्ट है प्रमाण। प्रमाण इज़ रिलेटेड टू इंडियन लॉजिक, ये इसके संबंधित है। देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रमाण। प्रमाण क्या है, इसकी 6 टाइप्स हैं, जैसे अर्थपति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान एंड अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी बताया है, प्रमाण की टाइप्स बताई हैं, ये मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियरली डिफाइन करूँगा। एक ही मैं आपको इसका एक लेक्चर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश रहेगी या मैं आपको इसमें से दो जो बना दूं, जैसे अर्थपति, प्रत्यक्ष है या कुछ भी है, एक लेक्चर में आपको 2 पॉइंट बताऊं कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैं ये नहीं करूँगा कि सारे एक ही लेक्चर में करा दूंगा ताकि आपको समझ ना आए, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ वहाँ पे क्या किया, इंडियन लॉजिक लिख के सीधे ही प्रत्यक्ष, अनुमान वगैरह जो प्रमाण वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है, और कुछ नहीं है। आपको ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और इस वीडियो को अच्छे से समझना है कि ताकि आपका कोई भी नंबर पेपर में रहे ना। मेरी कोशिश यही है कि आपका UGC नेट पेपर 1 अच्छे से हो जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है सिलेबस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जल्दी ही मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी ख़त्म करूँगा, तो आप पहले ही इंडियन लॉजिक कीजिए। एक फ्रेंड्स बात और है कि जैसे जो अभी मैं आपको जैसे इंडियन लॉजिक करवाऊँगा, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो अपडेट जो टॉपिक हो चुके हैं सिलेबस में, मैं आपको सबसे पहले करवाऊँगा। ठीक है, जब ये इंडियन लॉजिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन में कौन से जो टॉपिक नए थे वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेटेड टॉपिक आपको मैं अलग से एक फ़ोल्डर बना दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।